हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर थर्ड, साइंस फॉर क्लास 10th। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी, लाइन टू लाइन हम लोग एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक निकालनी और डेट लिख लेनी सबसे पहले, ठीक है। आज हम लोग हाफ चैप्टर रीड करेंगे और हाफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइन टू लाइन रीड करते हैं। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई गेस आपको पता ही होगा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो इस क्लास में हम लोग करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा ही होगा वेरियस एलिमेंट्स के बारे में। हाँ जी, थर्ड मतलब सारी क्लास में जो केमिस्ट्री थी उसमें एलिमेंट्स के बारे में ही था, एटम्स एंड एलिमेंट्स। Have you seen that elements can be classified as metal and non-metals? हाँ जी, ठीक है, on the basis of their properties। ठीक है, think of some uses of metals and non-metals in your daily life। सोचना है कुछ, मेटल्स कहाँ पे यूज होते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पे यूज होते हैं। What are properties do you think while categorizing elements as metals and non-metals? कौन कौन से प्रॉपर्टीज पे हम लोग इनको अलग अलग करते हैं कि ये मेटल्स हो गए, ये नॉन मेटल्स हो गए। ओके, हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज मेटल्स, सब कुछ हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने पे कैसे लगते हैं हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। फिजिकली हम उसको कैसे यूज करते हैं, जैसे घर पे यूज करना है हमें, उसको कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाना, ठीक है, फिजिकली यूज करना है। आयरन का कुछ हमने बनवा दिया, गेट बनवा दिए, कुछ भी, ठीक है, वैसा कुछ। मेटल्स के हमने यूटेंसिल्स बनवा लिए, तो वो फिजिकल यूज है, रिएक्शन थोड़ी ना करवाया किसी से, ठीक है। मेटल्स क्या बोला, मेटल्स के लिए द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, ठीक है। लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज इस क्लास में नहीं करेंगे, मैंने पहले बताया। तो क्या बोला है कि सैंपल लेने मेटल्स के, कौन कौन से, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड एंड जिंक के, ठीक है। और भी कहा है उन्होंने कि और भी आप मेटल्स के सैंपल ले सकते हो जो इजीली अवेलेबल हैं। फिर क्या उन्होंने बोला है कि सारे मेटल्स में हमने देखा है जी कि जो मेटल्स है वो सारे प्योर स्टेट में है, वो शाइनी सरफेस है उनकी, ठीक है। शाइनी सरफेस है, सारे मेटल्स शाइनी है, उसको क्या बोलते हैं, लस्टर। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लस्टरस, ठीक है। उनके पास क्या लस्टर है, शाइन है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, लस्टरस। वो क्या है, लस्टरस है। फिर बोल रहे हैं कि जो मेटल्स हैं वो सारे हार्ड भी हैं बहुत, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक मुक्का मारा मेटल पे और मेटल तो बस खत्म, तो ऐसा नहीं है, बहुत हार्ड है वो, ठीक है, हमें भी लग जाती है कभी कभी। फिर बोला यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स भी बना सकते हैं, बार बार हैमर से हथौड़ा मार मार के उनकी थिन शीट्स भी बना सकते हैं मेटल्स की। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल। तो क्वेश्चन आ सकता है बेटा जी, कौन होता है जो सबसे ज्यादा मेलिएबल है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लिख सकते हो। तो कौन दो मेटल्स, सिल्वर एंड गोल्ड। देन उन्होंने हमको क्या बोला है कि जो एबिलिटी ऑफ मेटल्स है, जो वायर्स बन सकती हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। फिर बोला है कि गोल्ड है जो वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, ठीक है। आपको सरप्राइज होगा कि अगर 2 किलो गोल्ड की कितने किलोमीटर की एक वायर बन सकती है, 2 किलोमीटर की, वो भी कितने ग्राम गोल्ड से, ओनली 1 ग्राम। तो ये कितना ज्यादा डक्टाइल है आप देख सकते हो, ठीक है। इतनी बड़ी इसकी वायर बन सकती है, वो भी इतू से गोल्ड से। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। अगर ऐसा होता है कि हम लोग शेप देने लगते हैं और वो टूट जाए, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। उनकी प्रॉपर्टीज मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की ऐसी है, इसीलिए हम लोग उनकी शेप्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर क्या पूछा है, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ये आपको पता ही होगा। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर, इनसे क्यों यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं या वेसल्स बनते हैं कुकिंग के लिए, ठीक है। द अबव एक्टिविटी, चलो अबव एक्टिविटी में क्या बोला है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, अगर कोई हिंदी में आपसे पूछे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है जैसे
हमारी आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0। 0 पे क्या हो जाती है, वो मेल्ट होना स्टार्ट होने लग जाती है ना। ऐसा ही होता है या नहीं होता। तो 0, अगर 0 से नीचे टेम्परेचर है तो आइस मेल्ट नहीं होगी, जब तक 0 नहीं होगा तब तक वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही होता है। अब वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, जब 100 नहीं आएगा तो वो बॉयल ही नहीं होगा। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। जितना टाइम, अगर लेटर सपोज, वैसे तो आई डोंट नो, मैंने वैसे ही बोल दिया, लेटर सपोज कोई आयरन है हमारे पास, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमने मान लिया है 500 सेल्सियस। ठीक है, वैसे ही लेटर सपोज कर लिया। अब इसको हीट दे रहे हैं हम 100 डिग्री, तो ये मेल्ट थोड़ी ना करेगा। तो इसका अगर हमारे पास कोई बर्तन है या कुछ भी है, वो पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा हीट में भी ये मेल्ट नहीं होते हैं। लेट अस सपोज कि हमने बनाया एक दरवाज़ा, मेन गेट है हमारे घर का, वो ऐसे कोई मेटल से हमने बना लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट है लो। अब गर्मियों में इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है, हम लोग गए स्कूल में या कहीं भी, ठीक है, घर से बाहर, जब सुबह सुबह हम गए, दोपहर को या शाम को घर आ रहे हैं, आपका सारा गेट पिघला हुआ है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। ठीक है, तो इतनी सी हीट से भी वो क्या हो गया, पिघल गया। बट नहीं, मेटल्स के क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, इतनी जल्दी वो पिघलते नहीं है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, सिल्वर और कॉपर है। लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये 1 मार्क के आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं। ठीक है, फिर डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट। मेटल्स करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, हाँ जी करते हैं। Have you have must seen the wires that carry current in our homes have coating of PVC, रबड़ के मटेरियल की कोटिंग होती है। Why are electric wire, क्यों कोटिंग करते हैं इन सब मटेरियल्स से, ताकि हमें शॉक ना लग जाए, है ना। Do they produce sound, the metals that produce sound उनको क्या बोलते हैं, सोनरस। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनरस। इन्होंने क्वेश्चन ज्यादा पूछे, आंसर नहीं लिखे हुए। कैन यू से दैट व्हाई स्कूल बेल्स मेड अप ऑफ मेटल, क्यों मेड अप ऑफ मेटल होती हैं, क्योंकि सोनरस होती हैं, आवाज आएगी उनमें से घंटी जब बजेगी। ठीक है, अगर घंटी में आवाज ही नहीं होगी तो वो कैसे हमें पता चलेगा। फिर क्या बोला, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में बोला है कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, थोड़े बहुत नॉन मेटल्स के बारे में। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा जरूरी नॉन मेटल है, अगर नहीं होगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। द नॉन मेटल कौन से फॉर्म में होते हैं, इधर सॉलिड्स, गैसेस, एक्सेप्ट जो ब्रोमीन है वो किसमें है, लिक्विड। तो 1 मार्क का क्वेश्चन इधर भी बन सकता है, इस वाले में से। ब्रोमीन एक इकलौता है जो किस वाली स्टेट में होता है, लिक्विड, नॉन मेटल है। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है जी आपका, इसको नोट डाउन करना है आपने। फिर बोला है डू नॉन मेटल्स ऑल्सो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे किसकी है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखते हैं है या नहीं है। ये वाले जो लिखे ना 1 2 करके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमने कुछ रिकॉर्ड किए हैं, डिस्कस करना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास। You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties। ठीक है जी, क्या क्या बोल दिया अब उन्होंने, उन्होंने बोला कि ऑल मेटल, सारे मेटल्स, मर्क्यूरी को छोड़ के सॉलिड्स हैं, बट मर्क्यूरी क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। ठीक है, ये आएगा आपको आपके एग्जाम में, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। फिर बोला है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बट जो गैलियम है एंड सीजियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। ठीक है, ये हमें करना है। गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। लो मेल्टिंग पॉइंट, अगर गैलियम एंड सीजियम के हमने क्या बनाया, दरवाजे बनाए हैं, तो वो जल्दी ही क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मियों में इतनी ज्यादा धूप पड़ती है उस टाइम पे, उस टेम्परेचर पे। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, दीज टू मेटल्स विल मेल्ट, अगर आप अपने पाम पे भी रख लोगे तो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहे हैं, तो फिर तो इनका कोई काम हम कर नहीं सकते ना अपनी डेली लाइफ में, तो नहीं कर सकते, मतलब वैसा कुछ नहीं बना सकते। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, जो क्या है, लस्ट्रस है। हमने क्या पढ़ा है कि जो नॉन मेटल है ना वो शाइनी कभी नहीं होते, बट अभी एक्सेप्शन हमने पढ़ ली कि एक नॉन मेटल है जिसका नाम क्या है, आयोडीन, वो क्या होता है, लस्ट्रस होता है।
फिर कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल बट उसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म होती है? इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है? डायमंड है एक इसका एलोट्रॉप जो सबसे हार्ड है। हमने क्या पढ़ना है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब मेटल से हार्ड नहीं होते, बट डायमंड है जो वो सबसे हार्ड है सब्सटेंस है, ये आप साइड पे लिख लो। इतना हार्ड है जैसे हमने कुछ शार्प टूल बनाना है किसी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए, उसमें भी डायमंड यूज होता है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज डायमंड। और फिर क्या बोल रहा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है इसका। फिर एक ग्रेफाइट है इसका एलोट्रॉप, ठीक है, एलोट्रॉप इज लाइक बेबी, इसके दो बेबीज हैं, ठीक है। वो क्या करता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमने बोला कि नॉन मेटल आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक ग्रेफाइट है जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कि ग्रेफाइट है जो वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, देन क्या है कि एल्कली मेटल्स हैं जो जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम आर सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ के साथ भी कट हो जाते हैं, और इनकी डेंसिटीज भी क्या होती हैं? लो होती हैं, ठीक है। फिर क्या बोला? एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज पे और भी ज्यादा आसान है क्योंकि इनमें तो एक्सेप्शन आ गई है, बट अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पे करेंगे तो और भी इजी है, ठीक है। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स जब डिजोल्व करते पानी में। मोस्ट मेटल्स गिव्स बेसिक ऑक्साइड जब हम पानी में इनको डिसॉल्व करते हैं। ओके जी। फिर क्या बोला है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो मेटल्स के कुछ आप एग्जांपल्स ले लो, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं हमने, उनको अभी क्या करना है? पूछा है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। एयर में क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मतलब रिएक्शन हमने करवाना है। तो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है? मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद डेजलिंग फ्लेम, व्हाइट फ्लेम। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी। डू ऑल द मेटल रिएक्ट इन सेम मैनर। सब जो मेटल है सेम मैनर में रिएक्ट करते हैं? नहीं जी, कुछ अलग भी तो कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग। क्या बोला है? मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं सारे, ऑलमोस्ट सारे जो मेटल्स है, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर को हीट किया एयर में तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके और ब्लैक कलर की इसकी ये वाली जो ब्लैक ऑक्साइड बनी है, कौन से कलर की बनेगी? ब्लैक कलर की। फिर सिमिलरली बोल रहे हैं एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है, ठीक है, रिएक्ट करवाया तो। आगे हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बन गया? अच्छा, कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, फिर हमें पता चल गया मेटल ऑक्साइड्स हैं वो जो बेसिक इन नेचर होती हैं। फिर बोला सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम एंड जिंक, दोनों ही होती हैं, बेसिक भी और एसिडिक भी, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? सच मेटल ऑक्साइड्स जो दोनों बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएं, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएं और सॉल्ट बन जाए, इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले, ये आप साइड पे लिखो नोट्स में भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि मेटल को जब, मेटल के कौन से ऑक्साइड्स होती हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स कौन से ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। और नॉन मेटल कौन से ऑक्साइड बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड। बट इसमें भी अब एक्सेप्शन है। दो ऐसे मेटल्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं, वो क्या बोले उनको, अच्छा बोले बुरा बोले पता नहीं, दो हैं कौन से? एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये दोनों ही काम कर रहे हैं। इनके ऑक्साइड्स एसिडिक भी हैं प्लस बेसिक भी हैं। हमें कैसे पता चलेगा? इनको एसिड के साथ भी एक बार रिएक्ट करवाना है, एक बार बेस के साथ भी। अगर सॉल्ट एंड वाटर बन गया तो ये एसिडिक हैं और बेसिक भी हैं। बेस में भी अगर सॉल्ट एंड वाटर बन गया तो बेसिक, अगर एसिड में सॉल्ट एंड वाटर बन गया तो एसिडिक। इनका दोनों में बन गया, ये दोनों ही हैं। ओके जी, आगे करते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल नहीं होते, वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, बट बोला है कुछ होते हैं। कौन से होते हैं? और वो क्या बना लेते हैं? एल्कलीज बना लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ओके। और क्या बन जाता है? एल्कली बन जाता है। फिर क्या बोला इन्होंने?
एक्टिविटी में हमें पता चला कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। रेट का डिफरेंस क्या होगा कि इतनी जल्दी जल्दी नहीं रिएक्ट करवाते, कुछ स्लो रिएक्ट कर जाते हैं मेटल्स ऑक्सीजन के साथ, कुछ बहुत जल्दी, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली, बहुत जल्दी जल्दी कैच फायर, तभी आग लग जाती है, फायर कैच कर लेते हैं। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, उनको कहाँ पे रखते हैं हम, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। यहाँ पे भी ये कैरोसिन ऑयल वाला, ये हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स हम रखते हैं कैरोसिन ऑयल में, इसको आप अंडरलाइन कर लो। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेसिस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा थिन ऑक्साइड की लेयर से कवर हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्साइड की लेयर होती है इस पे, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर इनको प्रिवेंट करने से, प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन से या फिर जलने से, इनको बर्निंग से प्रिवेंट करते हैं, ओके। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न करते हैं। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन का पाउडर, ठीक है, इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। कॉपर डजंट बर्न बट hot metal coated with black color layered, this silver and gold doesn't react with oxygen at even at high temperature। कौन बिल्कुल नहीं रिएक्ट करता ऑक्सीजन से, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके। देन हमें क्या करना है, डू यू नो वाला, मैंने ये बताया था, डू यू नो वाला हम पार्ट करेंगे, नो मोर टू नो वाला नहीं करेंगे, ये अभी के लिए रुक जाते हैं, बाद में करते हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। फिर हमें आज कहाँ तक करना है, ये वाला तो हम करेंगे आज, ये वाला भी कर ही लेते हैं, रिएक्टिव सीरीज से पहले पहले कर लेते हैं, ओके जी। पहले मैं ये वाला पढ़ा दूं, ठीक है। ये वाला बाद में पढ़ाती हूँ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस, ठीक है, इतना ज्यादा वो विग्रसली रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, सोडियम जितना करता है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डजंट हेल्प टू डिसाइड कि कौन रिएक्टिव है, ठीक है। आयरन ऑक्सीजन में बर्न होने से, बर्निंग वाले प्रोसेस से हमें नहीं पता चलता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल हम पहले लें कि ये बंदा ज्यादा रिएक्टिव है या ये वाला बंदा ज्यादा रिएक्टिव है, हमें नहीं पता चलता, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, Iodizing is a process of forming a thick oxide of aluminium, ठीक है, थिक लेयर ये ऑक्साइड होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन लेयर, ठीक है, ऑक्साइड की थिन लेयर। अच्छा, इन्होंने ये बोला कि अगर एल्यूमिनियम को हमने बाहर रख दिया, उस पर क्या लग जाएगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसके साथ अटैच हो जाएगी। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स, जब उसको कोरोजन होने लगते हैं, कोरोजन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, मेटल खराब होने लगता है, तो मेटल जो खराब होने लगता है, अगर ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाती है तो ये फर्दर कोरोजन से उसको रोक लेता है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव बाय फर्दर बाय मेकिंग ऑक्साइड लेयर थिकर। आयोनाइजिंग होती है, क्लीन में हम आर्टिकल लेंगे एक एल्यूमिनियम का, उसको एनोड पे रखेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो ऑक्सीजन गैस होगी इवॉल्व होगी एनोड पे, और वो रिएक्ट कर जाएगी एल्यूमिनियम पे और थिक लेयर बन जाएगी ऑक्साइड की, और ये थिक लेयर क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, ठीक है। जो हमारा एल्यूमिनियम मेटल है उसको बचा के रखेगी ताकि वो खराब ना हो। कौन सी प्रोसेस, आयोडाइजिंग, आयोनाइजिंग। फिर क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा जी। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व फर्दर, क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ओके। इस लाइंस का क्या मतलब है, पहले उन्होंने बोला है कि मेटल जो होता है वो रिएक्ट करता है मेटल वाटर के साथ, और क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस है जो वो रिलीज हो जाएगी। फिर बोला मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड किसके बनेंगे, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव दो मेटल है, इन मेटल का क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड।
फिर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, ये आपको अंडरलाइन करना है, ये याद रखना है, साइड पे लिख लेते हैं। मेटल कौन कौन से मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम, ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, इनको गर्म पानी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला, इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, विच कैचेस फायर इमिडिएटली, वो क्या करती है, फायर को भी कैच कर लेती है, ये रिएक्शन है। सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाए, ये बन गया हाइड्रोजन गैस है, बहुत सारी हीट एनर्जी बाहर रिलीज हुई है। फिर क्या बोला है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, ये थोड़ा सा कम होता है, वॉयलेंट इतना नहीं होता है, हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व नॉट सफिशिएंट टू कैच फायर, हीट इवॉल्व होगी बट इतना नहीं कि फायर कैच हो जाएगी, ओके। देन क्या बोला है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हो जाएंगे उससे क्या होगा, जो मेटल होगा वो फ्लोट करने लग जाएगा पानी में ही। देन हमें क्या करना है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या बोला है कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता ठंडे पानी से, मैग्नीशियम डजंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, वो कहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ, ओनली एंड ओनली जो मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो क्या है, मैग्नीशियम। फिर क्या बोला है, इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग, किसकी वजह से, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बबल्स की वजह से। फिर हमें बोला है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं ना ही गर्म पानी से, ये करते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट, बहुत ज्यादा गर्म, ओके। फिर ये रिएक्शन इनका हो जाता है। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये किसी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, आप कोई सा भी पानी ला दो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको साइड पे लिखना है Na एंड के, इतना आप पढ़ चुके हो, आपको सिंबल से ही पता चल जाएगा Na कौन है, के कौन है। तो ये दोनों बंदे करते हैं कोल्ड वाटर से रिएक्ट, मैग्नीशियम इकलौता बंदा है ये करेगा हॉट वाटर से रिएक्ट, ठीक है, अच्छे से लिख लेना यहाँ पे, हॉट वाटर। तीन हमारे पास ऐसे बंदे हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम तो स्टीम से ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ये करते हैं स्टीम से रिएक्ट। और हमारे पास चार बंदे ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई हमने किसी से झगड़ा ही नहीं करना, हमने रिएक्ट करना ही नहीं है, पीबी लेड, कॉपर Cu, सिल्वर Ag एंड Au गोल्ड, ये करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट कभी भी नहीं करते, तो यहाँ पे वाटर लगा के क्रॉस लगा दो, ओके बेटा जी। फिर क्या बोला है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड हमने किया हुआ है सेकंड चैप्टर में, तो मेटल डाइल्यूट एसिड के, अच्छा सॉरी मेटल नहीं किया था हमने, सॉल्ट और एसिड, बेस और एसिड का किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि मेटल को आप डाइल्यूट एसिड के साथ करवाओ, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। फिर पूछा कि सारे मेटल्स ऐसे रिएक्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग अभी, ठीक है। क्या बोला है, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ, बिकॉज क्या बोला है, बिकॉज HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है H2 को, और क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर, इट सेल्फ गेट रिड्यूस हो जाता है खुद, और ये ऑक्साइड्स उनके बन जाते हैं, ठीक है। बट मैग्नीशियम में जो और मैंगनीज है रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये बोल रहे हैं कि सारे मेटल के साथ HNO3 रिएक्ट नहीं करते बिकॉज हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होती, अगर हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगी मतलब वो रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। फिर बोला है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, जो हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होते हैं वो किसी किसी में फास्ट हैं, किसी किसी में स्लो है, मैग्नीशियम के साथ ज्यादा फास्ट होता है। द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ऑर्डर दिस, सबसे ज्यादा कौन है, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक एंड फिर आयरन। इन दिस केस कॉपर पे कोई भी बबल्स नहीं देखे गए, टेम्परेचर भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो कॉपर रिएक्ट नहीं करता है HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है,
एक्वारेगिया, एक्वारेगिया क्या है ये? अच्छा चलो, एक्वारेगिया तो आपको पता भी होगा, आपने क्लास में पढ़ भी लिया होगा। तो ये भी वर्ड आ सकता है रॉयल वाटर। ठीक है, रॉयल वाटर क्या होता है कि एक मिक्सचर होता है, किस किस चीज का मिक्सचर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दोनों कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कौन सी रेशो में? 3:1 में। HCl लेंगे हम कंसंट्रेटेड, रेशो हम लेंगे HNO3, HNO3। अरे इसकी रेशो क्या है? 3, इसकी रेशो क्या है? 1। 3 पार्ट्स ऑफ HCl, 1 पार्ट ऑफ HNO3। बोला है कि इसको डिसॉल्व करेंगे गोल्ड में, इवन दो नाइदर ऑफ द एसिड्स कैन डू अलोन। एक्वा रेगिया इज हाईली करोसिव फोमिंग लिक्विड, ठीक है, इज वन ऑफ द फ्यू रेजेंट्स दैट कैन दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। अभी गोल्ड के जो हमारी ज्वेलरी होती है वो कभी खराब हो जाती है, खराब मतलब कि डस्ट हो जाती है, उस पर डस्ट लग जाती है, गंदे हो जाते हैं वो, तो उसको साफ करवाने जाते हैं ना जब, कभी कभी इतनी ज्यादा जो उस पर डिजाइन होता है, इतना बारीक डिजाइन होता है, नहीं साफ होता है, ठीक है, सिंपल प्रोसेस से। तो इस प्रोसेस से इसको क्या करते हैं हम, उसको साफ करते हैं। बट ये प्रोसेस क्या करता है, ये जो सॉल्यूशन है ये डिसॉल्व कर लेता है थोड़ा सा गोल्ड को, इसीलिए वो बोलते होते हैं कि भाई साहब हमने तो साफ करने को दिया था, आपने तो ये चुरा लिया इसमें से, इसका तो वेट कम आ रहा है। तो वेट क्यों कम आता है? क्योंकि वो डिसॉल्व होने लग जाता है। ठीक है बेटा, आगे क्या है हमारे पास? हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। मेटल्स मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, ठीक है, या सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन से, या फिर मोल्टन फॉर्म से। मोल्टन का क्या मतलब होता है? पिघला हुआ, ठीक है। प्रीवियस सेक्शंस में हमने पढ़ा है ऑल मेटल्स इक्वली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, हमने चेक करना है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ या रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड्स, सारा चेक कर लिया। बट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट्स, सो वी आर नॉट एबल टू पुट, हमें पता ही नहीं चला कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा घिसा पिटा रिएक्शन है। CuSO4 को आयरन के साथ रिएक्ट करवा दिया है, आयरन का सॉल्यूशन बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन, और ये किसको हटा देंगे? कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। मेटल ए था, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया मेटल बी का, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया मेटल ए का, और बी को इन्होंने बाहर निकाल के फेंक दिया है। विच मेटल, कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन। आयरन ने इस बंदे को इसके सॉल्यूशन से निकाल के बाहर फेंक दिया कि भाई तू जा, मैं रहूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो कौन रिएक्टिव ज्यादा हो, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आयरन स्ट्रॉन्ग है, इसको निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बस आज यहीं तक करेंगे, थैंक यू।